हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का जी के केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के पेज नंबर 302 से 311 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में व्यापक फसल योजना का शुभारंभ कब हुआ? आंसर सी 1985। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ और 1999 में इसके स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर ए नॉर्मन बोरलॉग। तो चलिए बाकी के भी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और विलियम गेट ने सर्वप्रथम 1960 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3, दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर सी भूमि विकास बैंक द्वारा। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चंस बनते हैं कि अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उसका आंसर होगा ए प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, नाफेड संबंधित है। आंसर सी कृषि विपणन से। क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर बी दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है उसे क्या कहते हैं? आंसर बी वसूली या खरीद मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार गेहूं के लिए लागू हुआ। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष में 2 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है। इस मूल्य पर सरकार किसान से फसल खरीदती है, चाहे बाजार में फसल का कोई भी मूल्य हो। इसके मूल्य की घोषणा फसल की बुआई से पहले की जाती है। और निर्गम मूल्य, इस कीमत पर सरकार खाद्यान्न आदि वस्तुएं उपभोक्ता को उचित कीमत पर दुकानों से उपलब्ध कराती है, उसे निर्गम मूल्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? आंसर बी 1965 और 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया? आंसर ए 1998। 2000 ईस्वी को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। 2004 में किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई और 2006 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? आंसर ए खरीफ का मौसम। जायद का मौसम अप्रैल से जून तक होता है और रबी का मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? आंसर ए पंतनगर।
जयपुर में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था की स्थापना की गई। और मैसूर में केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय हरित क्रांति किस पर आधारित है? आंसर डी, जैव प्रौद्योगिकी पर। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी? तो उसका आंसर हो जाएगा रासायनिक खादों पर, उन्नत बीज पर और नई तकनीक पर। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामीण साख व्यवस्था में शीर्ष संस्था कौन है? आंसर सी, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, लीड बैंकिंग योजना की शुरुआत भारत में कब हुई? आंसर ए, 1969 ईस्वी। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई। और 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 14, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? आंसर बी, हथकरघा उद्योग से। लघु उद्योग से नायक समिति और आबिद हुसैन समिति का संबंध है। चीनी उद्योग से महाजन समिति और मोटर वाहन कर में वृद्धि से भूरेलाल समिति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? आंसर डी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह नवरत्न कंपनी है। महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है, नवरत्न कंपनी 14 और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 74 है। क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रकार की मुद्रा को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहा जाता है? आंसर सी, M3 मुद्रा को। M1 मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहते हैं क्योंकि इसकी तरलता सबसे अधिक होती है। और M4 यह मुद्रा पूर्ति की सबसे विस्तृत माप है। क्वेश्चन नंबर 17, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? आंसर बी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। आंसर बी, निर्यात आयात बैंक को नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। क्वेश्चन नंबर 19, लघु ऋण की अवधि कब से कब तक होती है? आंसर ए, अधिकतम 15 माह। देखिए, लघु ऋण की अवधि अधिकतम 15 माह होती है। मध्यावधि ऋण की अवधि 15 माह से 5 वर्ष तक की होती है। और दीर्घकालिक ऋण की अवधि 5 साल से अधिक की होती है। क्वेश्चन नंबर 20, औद्योगिक ऋण के लिए भारत में शीर्ष बैंक कौन सा है? आंसर बी, IDBI। यह औद्योगिक ऋण के लिए भारत का सबसे शीर्ष बैंक है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। RBI की स्थापना 1935 में हुई और इसका मुख्यालय
मुंबई में स्थित है। आईसीआईसीआई की स्थापना 1995 में हुई और इसका भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो आज का यह वीडियो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के पेज नंबर 312 से 323 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।